औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज से हम कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे बेसिक कैलकुलेशंस जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए हमने इस्तेमाल करनी है, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो। और उन बेसिक कैलकुलेंगे कि डाटा जो दिया होता है उसमें वो उन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने के लिए किस तरीके से उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा जो रह जाएंगी कैलकुलेशंस वो फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाएंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व इंशाल्लाह करेंगे, तो वहाँ पे भी हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आइए, पहली जो कैलकुलेशन है वो पेड की है, जो कि हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिपोर्ट करना होता है। डिविडेंड पेड कैलकुलेट करने के लिए अगर आप सिनेरियो में डाटा को देखें तो यहाँ आपको दिसंबर 31 का बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, यानी ये डाटा हमें दिया हुआ है बिफोर टैक्स। टैक्स रेट हमें दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। इसके अलावा दो बैलेंस शीट अकाउंट्स हैं जो कि 2021 और 2020 का, यानी ये ओपनिंग बैलेंस होगा। जो 21 है दिस विल बी दी ओपनिंग बैलेंस एंड दिस विल बी दी क्लोजिंग बैलेंस। इसको यहाँ पे कोई एक दफ़ा याद रह जाए, दिस इज़ दी ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज़ दी क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट है, चूँकि ये पहली कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं, तो जो भी कैलकुलेशन हम सीखेंगे वो टी अकाउंट अप्रोच से सीखेंगे। और उसमें सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी टी अकाउंट हम बनाएंगे उस टी अकाउंट में सबसे पहले हम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस रिपोर्ट करेंगे। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कैसे मैंने रिपोर्ट किया है और कैसे कैलकुलेट होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी टी अकाउंट बनेगा वो बैलेंस शीट अकाउंट का बनेगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर होगी या जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का डाटा होगा वो उस टी अकाउंट में एज एन इनपुट यूज़ होगा। अभी ये वाली बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमने टी अकाउंट बनाना है रिटेन अर्निंग का, ये पहला टी अकाउंट है रिटेन अर्निंग का बनाया है, और दूसरा डिविडेंड पेबल का बनाया है। क्योंकि जो रिटेन अर्निंग है ये हमें कैलकुलेट करके देगा डिविडेंड डिक्लेयर्ड। ठीक है, जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ये हमें इस अकाउंट से पता लगेगा। हाँ, अगर डिविडेंड पेबल का अकाउंट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो सारा का सारा पे ऑफ हो गया है। तो यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर्ड की जो कैलकुलेशन होगी, इन दैट केस जब डिविडेंड पेबल का अकाउंट मौजूद नहीं है बैलेंस शीट में, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो भी डिक्लेयर्ड है वो सारा सारा पेड हो गया है। तो जब आपने बैलेंस शीट अकाउंट को देखना है तो वहाँ पे ये भी देखें कि जो करंट लाइबिलिटीज़ के सेक्शन में कहीं डिविडेंड पेबल का अकाउंट तो नहीं दिया हुआ। अगर वो अकाउंट दिया हुआ है तो उस केस में रिटेन अर्निंग का जो टी अकाउंट है वो हमें डिविडेंड डिक्लेयर्ड निकाल के देगा। डिविडेंड की जो पेमेंट होगी वो फिर हमें कैलकुलेट करनी होगी डिविडेंड पेबल का टी अकाउंट बना के। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने एक्सप्लेन किया। तो चले आए, पहले हम रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बनाते हैं और डिविडेंड डिक्लेयर कंप्यूट करते हैं। तो देखें, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये हमने रिपोर्ट किया है। ये वाला जो ओपनिंग बैलेंस है ये हमने देखें ये 1.22 मिलियन रिपोर्ट कर दिया ओपनिंग बैलेंस में। और क्लोजिंग बैलेंस जो ये कैरीड डाउन है ये हमने रिपोर्ट यहाँ पे कर दिया। उसके बाद जो डाटा है नेट इनकम का वो हमें यहाँ प्लॉट करना है। अगर आप नेट इनकम को देखें गौर से तो ये 6,70,000 तो ये बिफोर टैक्स है, लेकिन ये जो रिटेन अर्निंग में इनकम ट्रांसफ़र होती है वो आफ्टर टैक्स ट्रांसफ़र होती है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल ये कर लें कि 6,70,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.3। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म माइनस टैक्स कर लें तो ये डायरेक्टली आपका 4,69,000 का नेट इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। ये डायरेक्ट हम इससे भी कंप्यूट कर सकते हैं, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये बिल्कुल इसमें से आंसर आपके पास आ जाएगा। 6,70,000 का 1 माइनस 0.3 यानी टैक्स हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस अकाउंट को बैलेंस आउट कर लेंगे।
ये अकाउंट बैलेंस हो जाएगा और ये जो अकाउंट है ये एज ए बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, ये एक बैलेंसिंग फिगर अमाउंट फिगर के तौर पे हम ये निकालेंगे कि 2,20,000 जो हमारा डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, ये फिर आगे यूज़ होगा। अभी देखते हैं वो डिविडेंड पेबल के टी अकाउंट में। तो डिविडेंड पेबल का टी अकाउंट 1000, ये क्लोजिंग बैलेंस रिपोर्ट हो गया 45,000, ये हमने पहले रिपोर्ट करना है। उसके बाद जो डिविडेंड डिक्लेयर हमने यहाँ पे कंप्यूट किया था वो यहाँ पे हम फिर मूव कर देंगे। ये देखें ये 220 यहाँ मूव हो गया, ठीक है, ये इधर मूव हो गया और इसको ज़रा हाईलाइट भी कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये डिविडेंड डिक्लेयर आ गया। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर टी अकाउंट की आएगी ये 298 टोटल आ गया इसका, उसमें से ये 45 को माइनस कर देंगे। तो जो असल हमारी फिगर है जो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए चाहिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए। हाँ जी, ये चले ब्लू ले लें। तो ये जो डिविडेंड पेड है की फिगर 2,53,000, ये है हमारी डिविडेंड पेड की कैलकुलेशन। तो दोबारा एक दफ़ा समझ लें, रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें डिविडेंड डिक्लेयर निकालने के लिए। अगर तो डिविडेंड पेबल का टी अकाउंट मौजूद नहीं है, तो यही डिविडेंड डिक्लेयर डिविडेंड पेड ही हो जाएगा, 220 ही पेमेंट हो जाती। लेकिन चूंकि यहाँ पे डिविडेंड पेबल का टी अकाउंट दिया हुआ था, लिहाजा हमें डिविडेंड पेड निकालने के लिए ये 220 की फिगर यहाँ ट्रांसफ़र करनी होगी और यहाँ से जो बैलेंसिंग फिगर कंप्यूट होगी दैट विल बी डिविडेंड पेड। तो ये थी पहली कैलकुलेशन जो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में परफॉर्म करनी होती है। नॉर्मली ये डाटा क्वेश्चन में गिवन होता है डिविडेंड पेमेंट का, लेकिन अक्सर औकात ये गिवन नहीं भी होता। तो हम इस मेथड के थ्रू, टी अकाउंट अप्रोच के थ्रू ये इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। तो अब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अगली कैलकुलेशंस लेके आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।